देखें, दिनांक 18/19 की रात्रि में थाना क्षेत्र हजरतगंज के रिवेरा कॉलोनी में दो जो लड़के हैं, जिनका एक का नाम मोहम्मद शाहिद और एक मोहम्मद जमील, ये दोनों एक चोरी की मोटरसाइकिल, उसके साथ साथ एक कंटीमेट पिस्टल और 5 कारतूस के साथ थाना हजरतगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इनसे पूछताछ में बताया गया कि इन्हें अमान कुरैशी नाम का एक जो इनका जानने वाला है, उसने एक व्यक्ति की हत्या के लिए जो है उनको ये सामग्री उपलब्ध कराई गई थी उनके द्वारा। इस संबंध में फिर पूरी जानकारी की गई और उसके साथ साथ फिर जो अमान कुरैशी है उसकी जब गिरफ्तारी की गई तो चीज़ें खुल के आई कि रिवेरा कॉलोनी के ही एक इरफान नाम के व्यक्ति की हत्या के संबंध में इन लोगों के द्वारा सुपारी दी गई थी, जिसमें दो जो अधिवक्ता बंधु हैं, एक अमन कुरैशी और एक सोहेल अहमद और एक मोहम्मद फरहान, इनकी भी उसमें संलिप्तता थी। इनके द्वारा जो है अमन कुरैशी को ये चीज़ें दी गई थी कि अमन कुरैशी इस मामले में लीड करा करके, और ये मदरसा संचालक जो था, जो प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता था और उसके लिए उसने सुपारी दी थी। 2 लाख रुपए की बात हुई थी कि इसकी हत्या करके ये चीज़ें प्रॉपर्टी को हड़प ली जाए। इस संबंध में जो मदरसा संचालक है उसका नाम बिलाल हाशमी है, जो फरीदीपुर में अपना मदरसा चला रहा है। दिनांक 18/19 के मामले में जो अपराध पंजीकृत किया गया था, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 19 तारीख में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उनको जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 21 तारीख में इन जो 4 अभियुक्त हैं, जिनके नाम प्रकाश में आए थे, पूर्व में एक अमन कुरैशी और 3 और अन्य लोग जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही जो बरामदगी है, पूर्व में हमने बताया, उन बरामद सामानों के साथ इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है और सुसंगत जो धाराओं की उसमें वृद्धि की गई है। सर, ये सूदा पकड़ा गया, इनके ऊपर पहले भी कुछ है? इनका आपराधिक इतिहास हम लोग विज्ञात कर रहे हैं और जो घटनाक्रम है, पूरा का पूरा घटनाक्रम, जैसे जिस व्यक्ति की हत्या करने के लिए मोहम्मद इरफान नाम के व्यक्ति की हत्या के बारे में इनके द्वारा सुपारी ली गई थी, तो उस व्यक्ति का जो पुराना मदरसा की ज़मीन है, उस ज़मीन पे कब्जा करने या मदरसे की जो पूरी संपत्ति है उस पर कब्जा करने के लिए जो बिलाल के द्वारा ये घटनाक्रम अंजाम देने की बात की गई थी। ये इरफान अहमद रिजवी जिसकी हत्या करने आए थे, ये क्या है, क्या प्रोफाइल है इनका? एक्चुअली ये अभी अपना जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनके ज़मीनें हैं, ज़मीन को अपना जैसे उसी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ अकेले रहते हैं यहाँ पर, और इनकी जो बच्चियाँ हैं वो एक शादीशुदा और ये नदवा से भी और इसके अलावा जैसे ये फरीदीपुर की एक मदरसा जो दुबग्गा की तरफ मदरसा संचालन का कार्य करते हैं, उसी को लेकर के जैसे इनके पिताजी के द्वारा वो चीज़ें मदरसे की स्थापना कराई गई थी या ज़मीनें दी गई थी, उसी को लेकर के इनका जो इंटरफेरेंस था या लोगों पर अपना नियंत्रण था, उनको लेकर के बातें उठी थी। मौजूदा समय में इरफान अहमद रिजवी क्या नदवा से जुड़े हैं? अभी जैसा बताया, बातचीत के दौरान उनको बताया कि ये जो संस्थान है, इनके मदरसे हैं, उनको नदवा से जो अनुदान वगैरह भी मिलता है। ये जो बिलाल हाशमी है, जो ये बिलाल हाशमी का इससे क्या कनेक्शन है इरफान अहमद रिजवी से? बिलाल जो है उनके मैनेजर भी, प्रॉपर्टी में भी वो भी प्रॉपर्टी का कार्य करता है। उसके साथ साथ जो फरीदीपुर वाला जो मदरसा है उसका भी मैनेजर भी है। इनकम जो इनके जो बिजनेस है, बिजनेस का वो एक मैनेजर भी है। बिलाल अगर हत्या कराता सर इसकी मौलाना की, तो उसको क्या बेनिफिट मिलता? जैसा कि मैंने बताया कि ये मदरसा जो चला भी रहे हैं, साथ साथ उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी भी रख रहे हैं, तो तमाम चीज़ें जो है इनके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की नियत ये रही।